नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एजे आर्मी क्लासेस पर। दोस्तों, जी के जीएस बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज में ये 15वीं वीडियो आपके लिए हमारी मेहनत के साथ बनाई गई है, इसलिए ताकि आप अपने आर्मी के सिलेक्शन में सक्षम रहें, आपको निराशा ना हाथ लगे, चाहे फिर वो कभी भी हो, चाहे वो आज हो, एक महीने बाद हो, चाहे एक साल बाद हो, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। हम यही चाहते हैं, इसलिए हम मेहनत करते हैं। नया चैनल है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। हम तैयार हैं मेहनत करने के लिए, साथ के साथ आप भी तैयार रहिए याद करने के लिए। आप अगर साथ के साथ वीडियो को देखते देखते याद करते चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके 60 नंबर कहीं गए हैं। तो अब मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि अब 2 वीडियो के बाद तीसरी जो वीडियो इस चैनल पे होगी वो भी एक ओरिजिनल एग्जाम पैटर्न, एक ओरिजिनल एग्जाम पेपर ही होगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो विच इज द हाईएस्ट गैलेंसी अवार्ड गिवन फॉर ब्रेवरी एंड करेज इन वॉर? युद्ध युद्ध में बहादुरी और साहस के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए परमवीर चक्र, ऑप्शन बी अशोक चक्र, ऑप्शन सी महावीर चक्र, ऑप्शन डी कीर्ति चक्र। तो ऑप्शन ए को बिल्कुल ठीक कर लीजिए सर, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र वो चक्र है जो गैलेंसी अवार्ड ब्रेवरी और करेज के लिए दिया जाता है वॉर के दौरान। अगला प्रश्न, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड? संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए वॉशिंगटन, बी न्यूयॉर्क, सी शिकागो, डी लंदन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक कर लीजिए, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न, विच स्टेट इज खजुराहो लोकेटेड? खजुराहो किस राज्य में है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस आधुनिक भारत में अगर खजुराहो की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश में उसे बताया जाता है। मध्य प्रदेश, खजुराहो को आज के समय में मध्य प्रदेश बोला जाता है, मध्य प्रदेश कहा जाता है। इसी नाम से मध्य प्रदेश नाम से इसे जाना जाता है। पुराने नाम में इसे खजुराहो के नाम से जाना जाता था, एंशियंट टाइम में। अगला प्रश्न, When was the Shimla Agreement signed between India and Pakistan? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1972। तो बताइए शिमला समझौता, तो इसमें कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो मैं आपको बता दूं, 1971 के युद्ध के बाद 1972, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक कर लीजिए, 1972 में इस शिमला समझौते पर भारत और पाकिस्तान के हस्ताक्षर हुए थे। एग्जैक्ट डेट अगर आप सुनना चाहते हैं तो 2 जुलाई 1972, 1971 के युद्ध के बाद यह समझौता किया गया था, 2 जुलाई 1972 में एग्जैक्ट डेट। और वैसे अगर सन पूछा जाता तो 1972 है ही है। अगला प्रश्न, When did गोवा बिकम इंडिपेंडेंट? गोवा कब स्वतंत्र हुआ था? अब गोवा के ऊपर कब्जा किसका था? गोवा के ऊपर कब्जा था पुर्तगालियों का। ध्यान रखिए, पुर्तगालियों का कब्जा था गोवा के ऊपर। तो गोवा को आजाद किसने करवाया था? गोवा को भारत ने आजाद करवाया था और अपने साथ मिला लिया था। तो कब आजाद करवाया था गोवा को भारत ने? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1958। तो 1960, 1961, 1962, 1958 कब कराया गया था गोवा को आजाद? तो 1961, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक कर लीजिए। 1961 में गोवा को आजाद कराया गया था। अगर एग्जैक्ट डेट आप सुनना चाहते हैं तो 19 दिसंबर 1961, 19 दिसंबर 1961 में एग्जैक्ट डेट में इसमें आजाद कराया गया था गोवा को भारत के द्वारा। हमारे 30,000 कुछ सैनिक, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय पे कुछ 30,000 सैनिकों की एक टुकड़ी वहां भेजी थी और उन्होंने पुर्तगालियों से आजाद करवाया था गोवा को। अगला प्रश्न, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल टेक इट वेयर वॉज इट? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। किसने कहा था?
तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक कर लीजिए। बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल टेक इट, ये बात कही थी बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ सिंगल रेलवे स्टेशन, मतलब निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है, उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी नागालैंड। तो ऑप्शन ए को सर बिल्कुल ठीक कर लीजिए। सिक्किम एक ऐसा स्थान है जहां पे एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है, मतलब ऐसा राज्य है जहां एक भी रेलवे पटरी रेलवे स्टेशन आपको नहीं मिलेगा पहले, परंतु अब सिक्किम में रेलवे स्टेशन उपलब्ध है। पर ये इसी पैटर्न के ऊपर ये चलता है, तो आपके लिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको सिक्किम ही करना है। वैसे फिलहाल के लिए सिक्किम में रेलवे स्टेशन उपलब्ध है। अगला प्रश्न, हु वॉज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी वीपी सिंह, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न, वेयर इज द डल लेक सिचुएटेड, डल झील कहां स्थित है। ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो डल लेक, डल झील की अगर बात करी जाती है तो वो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इस समय पे वो जम्मू कश्मीर में स्थित है और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। ध्यान दीजिए, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ये स्थित है डल झील, डल लेक। अगला प्रश्न, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO, सभी जानते होंगे WHO का पूरा नाम क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड होम ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हंटर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हिमालय ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो विश्व स्वास्थ्य ऑर्गेनाइजेशन है। अगला प्रश्न, हु वॉज द फर्स्ट डॉक्टर टू परफॉर्म अ हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी, हृदय प्रत्यारोपण शल्य की क्रिया किसने करने वाला पहला डॉक्टर कौन सा था, या किसने सबसे पहले की थी ये हृदय प्रत्यारोपण शल्य क्रिया, ये किसने सबसे पहले की थी। तो ऑप्शन ए एडमंड हिलेरी, ऑप्शन बी जॉन मेजर, ऑप्शन सी जॉर्ज वॉशिंगटन, ऑप्शन डी क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो ऑप्शन डी को सर बिल्कुल ठीक कर लीजिए। क्रिश्चियन बर्नार्ड वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की थी, हृदय प्रत्यारोपण शल्य क्रिया इन्होंने सबसे पहले की थी। अगला प्रश्न, व्हाट इज नोन एज साउथ गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री के नाम से क्या जाना जाता है। ऑप्शन ए इंडियन कैंप इन अंटार्कटिका, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी प्रयागराज। तो ध्यान दीजिए, दक्षिण गंगोत्री ये हमारा एक भारतीय कैंप है अंटार्कटिका में जो स्थित है। अंटार्कटिका में भारतीय कैंप स्थित है जिसका नाम, जिसे हम दक्षिण गंगोत्री के नाम से बोलते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान, तो जापान की मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए येन, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी पाउंड, ऑप्शन डी रुपी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही कर लीजिए, जापानी येन, जापान की करेंसी है जापानी येन। अगला प्रश्न, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए कुआलालंपुर, ऑप्शन बी सुमात्रा, ऑप्शन सी जकार्ता, ऑप्शन डी बाली। तो इंडोनेशिया की बात हो रही है तो जकार्ता बिल्कुल ठीक कर लीजिए। ऑप्शन सी इंडोनेशिया की राजधानी है, कैपिटल है जकार्ता। अगला प्रश्न, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है, या सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या निर्धारित है। ऑप्शन ए 55 वर्ष, ऑप्शन बी 58 वर्ष, ऑप्शन सी 62 वर्ष, ऑप्शन डी 65 वर्ष। 55 ईयर्स, 58 ईयर्स, 62 ईयर्स, 65 ईयर। तो बात कहां हो रही, बात किसकी हो रही है, उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। तो 65 ईयर्स इसमें आप ठीक कर लीजिए, 65 वर्ष का प्रावधान है
एक सुप्रीम कोर्ट जज के लिए रिटायरमेंट का। परंतु अगर बात की जाए हाई कोर्ट के जज की, अगर वो पूछते हैं कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके लिए क्या रिटायरमेंट एज है, तो उनके लिए 62 ईयर्स, 62 साल उनके लिए प्रावधान है। हाई कोर्ट के जज के लिए 62 साल और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए 65 साल। 62 ईयर्स हाई कोर्ट, 65 ईयर्स सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द फेस, इन द ह्यूमन फेस, चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? बायोलॉजी का क्वेश्चन, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 12। 20, 14, 13 एंड 12, तो ऑप्शन बी को बिल्कुल ठीक कर लीजिए। 14 हड्डियां होती हैं चेहरे के अंदर, फेस के अंदर 14 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न, हाउ मेनी वॉट्स आर देयर इन 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? ऑप्शन ए 476, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 746, ऑप्शन डी 180। तो 1 हॉर्स पावर में वाट पूछ रहा है, कितने वॉट होते हैं, तो 746 को बिल्कुल ठीक कर लीजिए आप। 746 वॉट होते हैं एक हॉर्स पावर के अंदर। अगला प्रश्न, साउंड फास्टेस्ट इन, ध्वनि सबसे तेज चलती है किसमें? ऑप्शन ए हवा, मतलब वायु, माफी चाहूंगा, एयर, वायु, ऑप्शन बी स्टील इस्पात, ऑप्शन सी वैक्यूम निर्वात, ऑप्शन डी वाटर जल। तो सबसे तेज अगर बात की जाए ध्वनि की चलने की, तो स्टील में वो सबसे तेज चलेगी, क्योंकि एक मेटल है स्टील के अंदर, स्टील एक मेटल है जिसके अंदर साउंड फास्टेस्ट ट्रेवल होगी, सबसे तेज चलेगी एक मेटल के अंदर। अगला प्रश्न, हु रेंडरिंग द रूल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन डी डार्विन, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी थॉमसन, NW थॉमसन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक कर लीजिए, ओम ने की थी। ओम, विद्युत प्रतिरोध के नियम का प्रतिपादन ओम ने किया था। रेंडरिंग द रूल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, ओम रेंडरिंग द रूल ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, ओम। अगला प्रश्न, डेसिबल इज हुज यूनिट, डेसिबल किसकी इकाई है? ऑप्शन ए अपसाइड चढ़ाव की है, ऑप्शन बी साउंड पावर की है, ध्वनि शक्ति की है, ऑप्शन सी हाई वॉल्यूम ऊंचा स्वर की है, ऑप्शन डी इंटेंसिटी तीव्रता की है। डेसिबल पूछ रहा है आपसे, तो साउंड पावर। ध्वनि शक्ति, ध्वनि शक्ति बिल्कुल ठीक है, ध्वनि शक्ति, साउंड पावर, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ साउंड पावर। अगला प्रश्न, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज यूज्ड इन, न्यूटन की गति का तीसरा नियम किसमें प्रयोग होता है? ऑप्शन ए तीरंदाजी, ऑप्शन बी अंतरिक्षयान, ऑप्शन सी इन जंपिंग उछलने में, ऑप्शन डी पतंगबाजी में, काइट फ्लाइंग। तो स्पेस क्राफ्ट में यूज किया जाता है, अंतरिक्ष यान में यूज किया जाता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। अगला प्रश्न, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी NaOH, ऑप्शन सी NaHCO3, ऑप्शन डी KMnO4। कास्टिक सोडा की बात हो रही है तो NaOH बिल्कुल ठीक होगा, ऑप्शन बी को बिल्कुल ठीक कर लीजिए। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र है NaOH। अगला प्रश्न, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मेटल व्हेन मेटल इज हॉट, जब धातु गर्म होता है तो धातु का घनत्व क्या होता है? ऑप्शन ए इंक्रीज बढ़ता है, ऑप्शन बी रिमेन्स द सेम वही रहता है, ऑप्शन सी डिक्रीज घटता है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं, बढ़ता है, वही रहता है, घटता है, या कुछ भी नहीं होता। तो जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व घट जाता है, घटने लगता है, उसका जो वॉल्यूम होता है, उसका जो आकार होता है वो बढ़ने लगता है, और उसका जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है वो घटने लगती है। वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड डेंसिटी डिक्रीजेस हॉट करने पे। अगला प्रश्न, गर्म करने पर, अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस आर ह्यूमन एलिमेंट्स स्टडीड, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव तत्वों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी पैथोलॉजी, ऑप्शन सी एनाटॉमी, ऑप्शन डी डर्मेटोलॉजी। तो ऑप्शन डी को बिल्कुल ठीक कर लीजिए, डर्मेटोलॉजी। मानव तत्वों का अध्ययन किया जाता है डर्मेटोलॉजी के अंदर, ह्यूमन एलिमेंट्स का स्टडी किया जाता है।
अगला प्रश्न आपके लिए है, इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है इसका आंसर। तो अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, क्या वो क्वेश्चन हर बार की तरह इस बार भी ये क्वेश्चन आपके लिए, विच केमिकल इज यूज्ड टू मेक ऑक्सीजन। मैं हमेशा आसान क्वेश्चन आपके लिए रखता हूं, ऐसा कोई पहाड़ तोड़ मुश्किल प्रश्न मैं आपके लिए नहीं रखता हूं। ऑक्सीजन बनाने के लिए किस रसायन का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सी रसायन का प्रयोग होता है ऑक्सीजन बनाने के लिए? ये आपको कमेंट बॉक्स में ये आपको आंसर बताना है। अगला प्रश्न, व्हाट इज माइका? माइका किसका रूप है? ऑप्शन ए मिनरल खनिज का, ऑप्शन बी प्रीसियस स्टोन ऑफ दी कीमती पत्थर का, ऑप्शन सी वुड लकड़ी का, ऑप्शन डी प्लेन ऑफ द एरोप्लेन हवाई जहाज का। इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत लिखने में थोड़ी बहुत गलतियां हैं, गलतियां की गई हैं, जिसके लिए मैं आपसे हमेशा की तरह माफी चाहूंगा। खनिज, कीमती पत्थर, लकड़ी या हवाई जहाज, ये इसके ऑप्शन है। माइका क्या है? तो माइका एक मिनरल है, एक खनिज है, खनिज का एक स्वरूप है, रूप है माइका। अगला प्रश्न, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स आर फाउंड? जीन्स किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए माइट्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी क्रोमोसोम, ऑप्शन सी प्लास्टिड, ऑप्शन डी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कहां पाए जाते हैं जीन्स? तो क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स पाए जाते हैं। ऑप्शन बी को बिल्कुल ठीक कर लीजिए, जीन्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर। अगला प्रश्न, व्हाट डिसीज इज यूज्ड इंसुलिन टू ट्रीट? किस बीमारी में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है या किस बीमारी के इलाज में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी चेचक या चिकन पॉक्स भी बोलते हैं, ऑप्शन सी डायबिटीज मधुमेह, ऑप्शन डी तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस। कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके तहत इंसुलिन का हमें प्रयोग करना पड़ता है? तो डायबिटीज, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक कर लीजिए, डायबिटीज मधुमेह में हम इंसुलिन का प्रयोग करते हैं, डॉक्टर इंसुलिन सजेस्ट करते हैं, इंसुलिन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, एड्स इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? एड्स प्रभावित करता है? ऑप्शन ए द ब्लड सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की रक्त कोशिकाओं को, ऑप्शन बी द इम्यूनिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को, ऑप्शन सी द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की वृद्धि को, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक कर लीजिए, द इम्यूनिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को इफेक्ट करता है एड्स। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, प्लांट्स और एनिमल्स लिव इन अदर ट्रीज और एनिमल्स एंड टेक देयर फूड फ्रॉम देम। पौधे, ऐसा कोई पौधा या जानवर जो दूसरे पौधों और जानवरों पर निर्भर करता है, उन्हीं के ऊपर रहता है और अपना भोजन भी उन्हीं से ग्रहण करता है? ऑप्शन ए अमोइबा अमीबा, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी परजीवी पैरासाइट, ऑप्शन डी एल्गाए या एल्गी। तो परजीवी पैरासाइट, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक कर लीजिए। जो परजीवी होते हैं, जो पैरासाइट होते हैं, वो अपना भोजन वो दूसरे पेड़ पौधे या जानवरों के ऊपर रहकर ही लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये थे हमारे वो 30 क्वेश्चन जो हम आपके लिए बना करके लाए थे, सेट बना करके लाए थे पूरा का पूरा। 2 वीडियो के बाद में जो तीसरी वीडियो आपके लिए आने वाली है, वो आने वाली है एक ओरिजिनल एग्जाम पैटर्न के ऊपर, एक ओरिजिनल एग्जाम पेपर आने वाला है। जैसा कि मैंने पहले बीजी सेंटर का ओरिजिनल एग्जाम पेपर आपके लिए लाया था, दिखाया था आपको, उसको सॉल्यूशन भी करवाया था। इसी तरह अब आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। आपके 60 नंबर की जिम्मेदारी फिर से कहूंगा हमारी। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एजे आर्मी क्लासेस और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।